नमस्कार। अभी हम मधेपुरा जिला के फुलौत गांव में मौजूद हैं और यहाँ पे एक बहुत ही जघन्य अपराध वाली घटना हमारे सामने आई है, जिसमें महज 20-22 वर्ष की एक 3 माह की गर्भवती लड़की को बहुत ही बुरी तरीके से प्रताड़ित करके समाप्त कर दिया गया है। और आप जब सुनिएगा, इतनी छोटी सी बात के लिए, एक छोटे से बाइक के लिए उस लड़की को समाप्त कर दिया जाता है। पिछले 10 माह से उनको इस प्रताड़ना से गुजरना पड़ रहा था कि तुम जाओ अपने घर जा कर के एक बाइक लाओ, नहीं तो तुमको इस तरह की जो प्रताड़ना मिल रही है वो चलती रहेगी। उनके भाई जब वहाँ पे पहुँचते हैं तो उनके भाई के सामने उनकी बहन को पीटा जाता है और बोला जाता है कि जाओ, जो करना है कर लो, हम देख लेंगे। और उसके महज 5 दिनों के बाद आज उस लड़की का जो खात्मा कर दिया जाता है, उनका शव प्राप्त होता है। और जब परिजन वहाँ पहुँचते हैं तो मुस्कुरा रही होती है उनकी सास, खुलेआम चुनौती देती है कि मैंने किया है ये घटना, जाओ जिसको बोलना है बोल दो, जो कर सकता है उसको करने दो। चलिए आपको परिजनों से मिलवाते हैं, सुनवाते हैं उन्हीं से सारी बातें, क्यों हुई है ये घटना, आपको जानकारी दिलवाते हैं, परिजनों से लेकर के चलते हैं आपको। चलिए। यहाँ सब गेल रही है तो हंसे रहे, सब बैठी माँ बेटी हंसे। क्या बोल रहे हैं दीदी? वो सब बैठ के हंस रहा था। यहाँ पर हम सब पहुँचे न, वहाँ पर पहुँचे तो वो सब वहाँ पे दरोगा पुलिस के सामने वो सब ठहरा था। हम सब माँ बेटी रो रहे थे, रोते वो सब हंस कर वहाँ पर, और कहे कि लाश यहाँ पर से ले जाइए, हम यहाँ रिक्स नहीं लेंगे लाश को, लाश आप ले जाइए यहाँ पर से। मगर बहुत बहन हमको डरा डरा कर बात करता था। बहन ने उस सास ननद को सामने बात करने से डरा रहा था। बहन बात सरिया कर नहीं करता था, पूछते थे हाल समाचार कैसा है बहन, उन्हें सब बात सच का झूठे से सच बताने लगा सब। दीदी, जब आप अपनी बहन का शरीर देखे थे, अपनी बहन का शव देखे थे, तो उनके शरीर में चोट वगैरह का निशान था? पूरा चीज का निशान था, पैर में, हाथ में, गले में, सब चीज का निशान था। जैसे कि लगता है लाठी से चाहे करंट लगाया, जो चीज का निशान था, मगर सब चीज का वहाँ पे निशान था। गला में आपकी बहन को बहुत प्रताड़ित किया जाता था? प्रताड़ित किया है, दवा वाला सब, कोई कुछ नहीं किया, कोई कुछ नहीं बचाने के लिए आया, नहीं कोई कुछ किया। और यहाँ पर से जाए तो गाँव वाला कहते थे, हम डरे थे इससे, हम नहीं इसको कुछ बोल सकते थे, हम बेचारी। आप लोग जब वहाँ पे अपनी बहन को लाने के लिए गए थे, जब आप अपने भाई को भेजे थे, क्या बोल रही थी वो? ने बिदागरी ले गया न, तो उन्हें बहन को घर से लेके आने लगा भाई ने, उसने बहन को नहीं आने दिया। हाँ, क्या बोला? भैया सब बात बता रहे हैं आपको। हाँ, भैया गया था। आप गए थे? सर इधर आइए। आप गए थे अपनी बहन को लाने के लिए? गए थे अपने बहन को लाने के लिए। अच्छा, मतलब क्या कारण, कुछ लड़ाई झगड़ा वगैरह झगड़ा हुआ था दोनों सास पुतों में। वो बोला कि वहाँ से फोन किया कि मेहमान लेके आओ, ले जाओ। आपके जो दामाद हैं वो आपको फोन किए कि मेरी अपनी बहन को लेके जाइए? जब हम वहाँ पे गए तो वहाँ पे उसके मम्मी आने के लिए नहीं दिया, और उनके उसको पिटने लगा, आपके सामने, हमारे सामने पिटने लगा। और वो अपना भाई को मैं सर, आपके सामने आपकी बहन को इतनी बुरी तरीके से पीटा जा रहा था, आपको थोड़ा सा भी ये दिमाग काम नहीं किया कि पुलिस को जाके कंप्लेंट? हम पुलिस को, हम वहाँ से, हमको तो जानकारी नहीं था सर, इसीलिए हमको पता नहीं है। जब अपना हम उसको बैठाए मोटरसाइकिल पे, उसका साड़ी खींच लिया और उसको गिरा दिया सड़क पे। वो बोला हम नहीं जाने देंगे। बस वो अपने मोटरसाइकिल पे जब उनको बैठा खींच के गिरा दिया सर नीचे में। हमको बोला गांव वाले सब यहाँ से चल जाओ, नहीं तो हम कुछ नहीं करेंगे। उसके बाद वो मेहमान मेरे को फोन करके किया कि ले जाओगे तो ले जाओ, कभी नहीं इस घर के लिए। वो भी मैं कहा कि हाँ चलो मैं लेके जाता हूँ, मैं लेके फिर नहीं यहाँ नहीं आएगा। तो वो बोला कि ले जाओ यहाँ से। बस उसका मम्मी आने नहीं दिया, बोला कि माँ जो करना है हम खत्म कर देंगे, लाश जाने देंगे, लेकिन उससे नहीं जाने देंगे, ऐसे ना। बस 5 दिनों वहाँ से आना नहीं हुआ। तो इस घटना को बीते 5 दिन हो गए, उसके बाद इस तरह की घटना सामने आई। इन 5 दिनों में आप लोगों को ऐसा लगा नहीं कि मेरी बहन के साथ कुछ गलत हो सकता? नहीं, कुछ गलत नहीं, बुझाता नहीं था कि गलत कर सकता है। सोचा ऐसे ना सास पुतों में होता है। मतलब आप सोचिए कि ऐसे ही जो छोटी मोटी घटना सास पुतों में भगझग होता है वही हो रहा है, कुछ ऐसा करेगा नहीं। आप लोग को ऐसा अंदेशा नहीं था? नहीं, ऐसा संदेशा नहीं था। और इसी अंदेशा नहीं होने के कारण आपकी बहन को खत्म कर दिया। और महज एक मोटरसाइकिल के लिए? मोटरसाइकिल के लिए। वो बोला मोटरसाइकिल आप नहीं दे रहे थे? हाँ, इसीलिए। कोई कह रहा था कि आपकी बहन बहुत हाइट में कम है, ये भी बात बोला जाता है। हाइट में थोड़ा हमसे कम था। हाँ। तो जिस समय शादी हो रही थी उस वो लोग देखे नहीं थे कि हाइट में कम है, कि काली है, कि गोरी है, कि नाटी है, कि दांत निकला है, आँख, ये सब नहीं? नहीं, वो सब तो सब चीज ठीक था।
नहीं, वो हम जान रहे हैं कि ठीक था। शादी होते वक्त वो लोग ये बात देखे नहीं कि वो छोटी है कि बड़ी है, वो तो सारा बाद में बात- दिखने लगा। वो तो तखनिए देख के गया, बोला कि मेरे को जिस लड़की समय देखा, उस पसंद समय है। लड़की पसंद हाँ, थी। लड़की उस समय पसंद सारा थी। कुछ ठीक था। सारा चीज जब ठीक पैसा था। आप लोग दिए तो सब कुछ ठीक सब था। चीज ठीक था। अच्छा सर, दहेज देना लेना दोनों कानूनन अपराध है। आप लोगों ने क्यों दहेज दिया? दे जो मांगा तो मांग किया तो क्या करते हैं, बिना हमारा दहेज के बहन बेटी की शादी नहीं नहीं पाती है। हो पाती है। लोग भले बोलते हैं कि दहेज देना गुनाह है, नहीं देना चाहिए, लेकिन बिना दिए बेटी की शादी बेटी नहीं की होती। शादी नहीं और होती देने है। के बाद भी बेटी को समाप्त कर हाँ, दिया देने के बाद भी समाप्त कर दिया। समाप्त कर दिया जाता है। समाप्त कर दिया। सर क्या बोलना चाहेंगे? इधर आइए सर, क्या नाम हुआ आपका? नीतीश राय है मेरा तीसरा सर। है। आपकी बहन लगती थी? जी, मेरा मामा का लड़की था सर। आपकी मामा की बेटी है वो। ये आप लोग पहुंचे थे उस जगह पहुंचे पे, थे। बॉडी को देखा था आपने? बॉडी देखे थे सर। देखने के बाद आपको क्या लगता है, खुद से उन्होंने ऐसी घटना की है? नहीं सर, उसको पहले खिदार पहले पीटा गया वहाँ पे बहुत बेरहम तरीके से, बेरहम तरीका लाठी से मारा। डंटे वगैरह से। सर। आप लोगों ने देखा था शरीर पे निशान थे जख्म के? जी सर, 3 बहुत जगह सारे निशान था। कहाँ कहाँ निशान था सर? एक पैर में था, 2 जगह सर, गला में था, हाथ में भी सर था, डंडा सबका। हाँ, हाँ, यही सबका निशान था सर। निशान था। जी सर। सर आप लोग जब वहाँ पे पहुँचे, जब आप लोगों ने बताया, पुलिस को बताया कि इस तरह की घटना है, ऐसी ऐसी बात है, पुलिस ने आप लोगों की सहायता की? पुलिस ने सहायता नहीं किया सर, उसको पकड़ा, ठीक ना। थोड़ी देर के बाद जो है ना, जब वो पैसे कौड़ी लेकर आया तो पुलिस ने उसको छोड़ दिया सर। मतलब पैसा दी और पुलिस छोड़ दी उन छोड़ लोगों दिया को? सर। हाँ, यही लोग को बोला कि जल्दी से तुम लोग लाश लेके जाओ, नहीं तो और पुलिस ऐसा बोल रहा था? पुलिस बोल रहा था, वहाँ का गांव का मुखिया बोल रहा था। गाँव का मुखिया भी ऐसे जी सर। कि हमारे मुखिया हमारे गांव का बैठा सर चौकी पे, तो उसको बोल रहा था चौकी पे क्यों बैठता है, उठो। आपके मुखिया? हाँ, हमारे मुखिया, कहाँ का मुखिया? वहाँ का मुखिया बोल रहा था। हाँ, कि चौकी पे क्यों बैठते? क्यों बैठते हो, इधर खड़ा हो जा रहे, ऐसे बोल रहा था सर। हाँ, आप लोग सबको यहाँ से गए थे। आप लोग क्या चाहते हैं सर, क्या सजा मिलनी चाहिए उनको? जो जो इसमें घटना में शामिल है, उनको क्या सजा मिलनी चाहिए? देखिए सर, हमारा बहन तो चलिए गया सर, ठीक ना। हमारा बहन सर कोई नाजायज नहीं किया था, ठीक है सर। 3 लाख उसको तिलक भी दिए थे सर। उसके बाद ऊपर से वो बोल रहा था हमारे मामा को, मामी को, लड़का नहीं बोल रहा था, उसका मम्मी बोल रहा था, उसका बहन बोल रहा था कि एक और बाइक देगा तभी तुम्हारे बहन यहाँ पे सुख से सुरक्षित रहेगी, और नहीं तो नहीं अभी रहेगा। छोटी सी बाइक 50,000 60,000 क्या दाम होगा? 80,000 80,000 एक महिला के जान की कीमत, और उसके लिए उनको समाप्त कर दिया जाता है। सर उसीलिए और महिला 3 माह की गर्भवती थी। गर्भवती थी सर। आप सोचिए, 3 माह की गर्भवती लड़की, एक बाइक उनके जान का दुश्मन बन गया। एक बाइक के लिए उस लड़की को आए दिन सताया जाता था, प्रताड़ित किया जाता था। जब उनके घर वाले उनको लाने जाते थे, उनको आने नहीं दिया जाता था, और आखिरकार उनको समाप्त कर दिया गया। और दबंगी देखिए आप, कि वो सबके सामने मुस्कुराते हुए बोल रही कि हमने किया है ये घटना। सर आप लोगों के पास उस बात का कोई रिकॉर्डिंग है सर? बोलिए। रिकॉर्ड सर, रिकॉर्ड सर नहीं कर पाए ना, उस टाइम नहीं हम लोग को दिमाग लगा, रिकॉर्डिंग नहीं कर, फोटो सिर्फ खींच के रखा अच्छा, है। फोटो खींच के रखे हैं, जो पुलिस साथ में थी और बाद में पुलिस ने उसको छोड़ दिया। सर क्या नाम हुआ? सर आइए, आप इधर आइए, इधर आइए। आप लड़की के भाई हैं जी। क्या नाम हुआ सर? जगन राय। जगन राय। आपकी अपनी बहन थी सर? नहीं, ममेरी बहन थी। ममेरी बहन थी आपकी। आप ही ने बॉडी का दाह मुखाग्नि दी है बॉडी को? हाँ। आप ही ने मुखाग्नि दी है। उनके घर के तरफ से कोई आए थे, मुखाग्नि में मौजूद थे? कोई नहीं, शामिल हुए? कोई नहीं आया था। कोई शामिल कोई नहीं नहीं आया था। किसी भी तरह से उन लोगों के तरफ से आप लोगों को कुछ ऐसा नहीं लग रहा था जैसे उनके घर का किसी के साथ ऐसा हुआ है? उनके हाँ। पति आए थे सर? नहीं, नहीं उनके था पति भी नहीं आए पति थे। भी नहीं। उनको इस बात की जानकारी थी कि हमारी पत्नी के साथ ऐसा हाँ, हुआ? उसको जानकारी उसके थी। बाद भी वो नहीं पहुंचे? नहीं पहुंचे। आप सोच सकते हैं, किसी की पत्नी समाप्त हो गई है, उनका बॉडी ऐसे ही लावारिस के तरह पिछले 2 दिनों से पड़ा हुआ था पुलिस स्टेशन में, ना तो उसका पोस्टमार्टम हो रहा था। आप सोचिए, एक दिन पहले 10 बजे उनका खात्मा हुआ, पुलिस स्टेशन बॉडी पहुंची, और उस दिन पूरा दिन भर वहीं रहा, रात भर वहीं रहा, ऐसे लावारिस की तरह वहाँ पे बॉडी पड़ी रही, और ना तो उनका पोस्टमार्टम किया गया और ना ही कोई खोज खबर ली गई। जिनके ऊपर इन लोगों ने आवेदन दिया है, जिनके बारे में इन लोगों ने कंप्लेन किया है, अभी तक उनको ले जाकर के कोई पूछताछ, क्या उन लोगों को ले जाके कोई पूछताछ हुई है? नहीं, उसको वहीं पे छोड़ दिया। वहीं पे छोड़ दिया, कहीं ले जाके नहीं? हाँ। कोई पूछताछ नहीं हुआ? कुछ नहीं, कुछ नहीं। हम कहते कि चलिए उसको घर पर, उसी के घर पर जलाएंगे बॉडी को। कल के उसको आवेदन दे दिए तो बॉडी उसको घर पर जा क्या करेंगे? कल हम उसको बाड़ी में जलाएंगे। कौन आपको बोला कि आप जब उसके खिलाफ आवेदन दिए हैं तो आप बॉडी उसके घर क्यों ले जाइए? बड़ा बाबू बोले थे। बड़ा बाबू आपको बोले कि आप आवेदन दिए हैं, इसलिए उसके घर आप बॉडी नहीं ले जा सकते? ना, बड़ा बाबू ऐसा बोले बोले, आपको? हाँ ऐसे बोले थे। आप सोचिए, पुलिस प्रशासन के द्वारा किन
किन कारणों से इस तरह से किया जा रहा है आप समझ सकते हैं। आप सोचिए, अगर किसी के खिलाफ हमने कंप्लेन किया है तो क्या हम बॉडी को उनके घर पे नहीं ले जाएंगे? क्या ससुराल में उनका कोई अधिकार नहीं था? वो उस घर की बहू थी, उनका दाह संस्कार होना उनका अधिकार था वहाँ पे, लेकिन उनके बॉडी को ऐसे ही छोड़ दिया गया। ना तो उनके पति, ना तो उनके सास, ना तो उनके ससुर, कोई भी लोग मौजूद नहीं थे उनके दाह संस्कार में। पहले एक लड़की को महज एक छोटी सी घटना के लिए समाप्त किया जाता है और इस तरह से उनके शरीर को लावारिसों की तरह छोड़ दिया जाता है। आप सोचिए, अगर किसी जानवर के परिवार का भी कोई समाप्त हो जाता है तो वो उसके इर्द गिर्द घूमते रहता है, वो उसको चाहता है कि इस बॉडी को हम बचा के रखें। आज इंसानियत किसी की कहाँ जिंदा रह गई है? बिल्कुल ऐसा लगता है कि इंसान इंसान नहीं है, जानवरों से बदतर हो गए हैं। आप इस तरह की घटना के बारे में क्या सोचते हैं? आप अपने राय विचार को कमेंट में ज़रूर रखिएगा। आप क्या सोचते हैं उन गरीब बेटियों के बारे में जो गरीबी के कारण आए दिन शिकार हो रही हैं दहेज प्रताड़ना की, जिनको ख़त्म कर दिया जाता है और उनको किसी तरह का इंसाफ नहीं मिल पाता? आखिर इसमें किसकी गलती है? क्या इन माता पिता की गरीबी उनकी गलती है? क्या पुलिस प्रशासन की गलती है? क्या ससुराल वाले जो आज पैसे के बल पे इतना उछल रहे हैं उनकी गलती है? आपको जो भी लगता है आप अपने राय विचार को कमेंट में ज़रूर रखिएगा। हम छोड़ जाते हैं आपको इन्हीं सवालों के साथ। आपको कहना चाहेंगे कि जहां भी रहिए सावधान रहिए, सतर्क रहिए। मिलेंगे आपसे फिर अगली वीडियो में अगली घटना के साथ। तब तक के लिए आपसे अलविदा लेना चाहेंगे। जय हिंद, जय भारत।